देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस भी तरह का व्यापार करते हैं, अपने व्यापार के स्वभाव, व्यापार की प्रकृति के अनुसार कौन सा उपाय करें जिससे आपको जीवन में सफलता मिले। सबसे पहली बात, आपके व्यापार का आपके भाग्य से, ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, हर तरह के व्यापार, व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है। एक तरह का कारोबार किसी एक ग्रह से कंट्रोल होता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता है, फूलता है, और अगर वो ग्रह कमजोर है तो कारोबार या तो बंद हो जाता है या व्यापार में, कारोबार में नुकसान होता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी और ग्रह के कारण गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जिस तरह का बिजनेस आप करते हैं, जिस तरह का कारोबार आप करते हैं, उससे संबंधित ग्रह को अगर आप मजबूत करें तो अपने काम को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। आप जो भी व्यापार करते हैं उससे संबंधित ग्रह कौन सा है, आपको ये समझना होगा। और इसके बाद जो व्यापार का मुख्य ग्रह है, अगर आप उसको मजबूत करें तो आपको व्यापार में लाभ अवश्य होगा। अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, वस्त्रों का व्यापार करते हैं, तो इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। देखिए, वस्त्रों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़ों के व्यापार के स्वामी हैं शुक्र। मुख्य रूप से ये शुक्र का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में अगर आप हैं और इसको बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें 108 बार। ओम शुं शुक्राय नमः। एक स्फटिक की सफेद माला अपने गले में धारण करें और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। जहां तक हो सके काले रंग का प्रयोग अपने जीवन में कम करें। यानी अगर आप शुक्र ग्रह को प्रबल करते हैं, शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करते हैं, तो वस्त्रों के व्यापार को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप फूड का या फूड प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, खाने पीने की चीजों के व्यापार में हैं, तो क्या उपाय करें जिससे ये व्यापार बेहतर हो। देखिए, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, इसका व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पका हुआ भोजन आम तौर पर शुक्र से संबंध रखता है, और जो लिक्विड भोजन है, लिक्विड आहार है, सूप है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, जलीय खाद्य पदार्थ के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। वैसे खाद्य पदार्थ का ओवरऑल जो बिजनेस है वो चंद्रमा से नियंत्रित होता है। हर तरह के
खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर आप खाने पीने की चीज का व्यापार करते हैं तो रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए। अपने मस्तक पर रोज सुबह स्नान करके सफेद या पीले चंदन का तिलक लगाइए और हमेशा अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और अगर आप खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हो तो इस व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या महिलाओं के जरूरत में आने वाली चीजों का व्यापार करते हैं तो इसे कैसे बेहतर बनाएंगे। देखिए, ये जो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें, इसके पीछे शुद्ध रूप से शुक्र होता है। ये व्यवसाय शुक्र से संबंध रखता है। कहीं कहीं पर इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। जैसे जब इसमें खुशबू का प्रयोग आता है, परफ्यूम या डिओड्रेंट्स का प्रयोग आता है, तो चंद्र की भूमिका भी आ जाती है। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने कार्य स्थल पर माता लक्ष्मी का एक चित्र या माता लक्ष्मी की एक मूर्ति स्थापित करें। उनको रोज सवेरे गुलाब की सुगंध का इत्र रुई में लगाकर अर्पित करिए काम शुरू करने के पहले, और इसके बाद 108 बार ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें। हर शुक्रवार की शाम को अपने कार्य स्थल पर जो माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति लगाई है उनको सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम करते हैं, ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, तो सफलता कैसे पाएंगे। देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठेकेदारी है, इसके पीछे होता है इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह सैटर्न यानी शनि। और जब जमीन की बात होती है, प्लॉटिंग की बात होती है या जमीन से निकलने वाली चीजों की बात होती है, तब इसमें मंगल की भूमिका भी आ जाती है। यानी दो ग्रह इसके कंट्रोलर हैं, मंगल और शनि। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो जहां आपने अपना ऑफिस बनाया है, लाल रंग के हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिएगा। रोज सुबह काम की शुरुआत करने के पहले उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और फिर बोल बोलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा रोज करना है काम की शुरुआत के पहले। और हर मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूड़ी बांटिएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी संभव हो
किसी भी साइट पे चले जाएं, अगर आपकी साइट है तो बड़ी अच्छी बात है, वहीं पे जाके मजदूरों में हलवा पूड़ी हर मंगलवार को बांटिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी ऐसे व्यवसाय में आप सफल होंगे। देखिए, अगर आप शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, आपका विद्यालय है, आपका कोचिंग सेंटर है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, आप उसका काम करते हैं, या कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, सलाहकारिता का व्यापार करते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये व्यापार बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो व्यापार हैं ये संबंध रखते हैं बृहस्पति से मेनली। अगर आप एजुकेशन का, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का व्यापार करते हैं तो इसमें सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए और इसके बाद सुबह के समय 108 बार ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिए। और जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपके ऑफिस का कलर, रंग अगर हल्का पीला हो या सफेद रंग हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं, कोयले का व्यापार करते हैं, पेट्रोल या जमीन से निकलने वाली चीजों का व्यापार करते हैं, तो क्या उपाय करें? ये जो लोहा, कोयला, पेट्रोल, माइनिंग, ये व्यवसाय शनि का है मुख्यतः, और कुछ हद तक मंगल का भी है। इस व्यापार में अगर आप सफलता चाहते हैं तो एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने, दाहिनी कलाई में, राइट कलाई में काला रेशमी धागा बांधें या काली स्ट्रेप वाली घड़ी लगाएं। रोज रात में सोने के पहले स्नान करके या हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और शनिवार को भोजन का दान करें, उसमें जरा सा तिल छिड़क दीजिएगा। तिल युक्त भोजन का दान करना अच्छा होगा। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें तो आपको लोहे, कोयले, पेट्रोल आदि के व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।